हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अगर आपके दांतों में दर्द है तो आपको आरसीटी करवाने का फ़ायदा होगा या उस दांत को निकलवाने में फ़ायदा होगा। मेनली हम आपको बताएंगे कि आरसीटी के आपको क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जब भी आप डेंटिस्ट के पास अपने दांतों में दर्द की वजह से जाते हैं तो वो आपको दो ट्रीटमेंट ऑप्शन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट आरसीटी मीन रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दूसरा टूथ एक्सट्रैक्शन मीन दांत को निकालना। पहले हम आपको बताएंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले ये एक एट्रोमेटिक प्रोसीजर है। आरसीटी करवाते समय हमें हल्का सा इंजेक्शन लगाया जाता है, उस एरिया को सुन किया जाता है और उस दांत को ट्रीट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एक्सट्रैक्शन के टाइम पे ये एक स्ट्रेसफुल प्रोसीजर होता है। आपको प्रेशराइज करके दांत को निकाला जाता है जिससे हमारे उस टिश्यू में थोड़ा बहुत ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। सेकंड एडवांटेज होता है कि आरसीटी से जो आपका नेचुरल टूथ होता है वो बच जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो आपका दांत निकल जाएगा और आपको आर्टिफिशियल दांत लगवाना पड़ेगा और जो नेचुरल टूथ होता है उसके रिप्लेसमेंट कोई भी और आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस नहीं कर सकती। आरसीटी करवाने का तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम आरसीटी करवाते हैं वो एक सिंगल विजिट में कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट विजिट में आपका ऊपर कैप लग जाता है। मीन्स आप 1-2 दिन में उस साइड से खाना आराम से खा पी सकते हैं। वही दूसरी ओर अगर आप दांत निकलवा देते हैं तो कम से कम हफ्ता 10 दिन आप उस जगह से नहीं खा सकते और आपको पेन और डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा रहेगा। हमारा फोर्थ एडवांटेज होता है आरसीटी करवाने का कॉस्ट फैक्टर। जब हम आरसीटी करवाते हैं तो जो हमारा ओवरऑल खर्चा आता है उसे हम दांत निकलवाने के बाद नया दांत लगवाने में जो खर्चा आता है उससे कंपेयर करें तो आरसीटी का खर्चा कम होता है। आपका फिफ्थ एडवांटेज होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने का कि आपका जो दांतों का एक्लूजन होता है, मीन्स जो अब आप दांतों को बाइट करते हैं तो वो एकदम सही से बाइट होते हैं, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने से पहले दांत बंद हो रहे थे। वहीं अगर आप दांत निकलवा देते हैं तो आपकी जो बाइट होती है वो थोड़ी बिगड़ जाती है। आप देख सकते हैं जब हम दांत निकलवा देते हैं तो वहाँ पर एक खाली स्पेस बन जाती है और उस स्पेस में जो उसके ऊपर वाला दांत होता है वो नीचे को आने लग जाता है और जो उसके आसपास वाले दांत होते हैं वो भी उस स्पेस की तरफ जाने लग जाते हैं। दांत टेढ़े मेढ़े हो जाने की वजह से हमें खाना खाने में भी प्रॉब्लम आती है और अच्छी तरह से मुंह बंद ना होने की वजह से जो हमारा ये जॉइंट होता है जिसे हम टीएमजे बोलते हैं उसमें भी पेन होनी शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम तब आती है अगर हम दांत निकलवाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर नया दांत नहीं लगवाते। ये हमारे थे एडवांटेज रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के एज़ कम्पेयर टू दांत निकलवाने के। अब हम आते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। इसके कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं होते, माइनर होते हैं जिसे हम करेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो हमारा दांत होता है वो ब्रिटल हो जाता है, उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हमने जो उस दांत की नसें हैं उसे निकाल दिया है और उस दांत को डेड कर दिया है। पर इस डिसएडवांटेज को भी हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम उस दांत पर कैप लगा देते हैं तो ये भी प्रॉब्लम नहीं आती। सेकंड, जो आरसीटी करवाने में खर्चा होता है अगर उसे हम दांत निकलवाने के खर्चे से कंपेयर करें तो आरसीटी का खर्चा ज़्यादा होता है। नो डाउट हमारे नया दांत लगवाने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट अगर हम सिर्फ आरसीटी और दांत निकलवाने में कंपेयर करें तो आरसीटी का खर्चा ज़्यादा होता है। थर्ड हमारा डिसएडवांटेज आता है टाइम टेकिंग। आरसीटी में हमारे ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू दांत निकलवाने के। अगर हम एक सीटिंग में भी आरसीटी करते हैं तो कम से कम हमारा 1 घंटा लगता है, वही दांत निकलवाने में हमारे 15-20 मिनट में काम हो जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है कई बार जो हमारी आरसीटी होती है वो फेल भी हो जाती है। अगर पेशेंट अपने दांतों को अच्छे से ध्यान नहीं रखता, साफ़ सफाई नहीं रखता, तो जो हमारी आरसीटी वाला टूथ होता है उसमें दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है और हमारी आरसीटी फेल हो सकती है। हमें उस दांत की दोबारा आरसीटी करनी पड़ सकती है या उस दांत को निकलवाना पड़ सकता है। ये थे हमारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आप और भी डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।